सभी को राधे कृष्ण, स्वागत है मेरे चैनल पे आप लोग का। ऐसा रिश्ता जो बिल्कुल बोझ बन जाए, न साथ रहा जाए ना उसका साथ छोड़ा जाए। 50 क्या 70% लोग इसी ही रिश्ते में रह रहे हैं, ऐसे ही रिश्ते में जी रहे हैं। कभी कभी हम ऐसे रिश्ते में फंस जाते हैं कि जिसमें से निकलना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। आंखों में आंसू है पर छलकने नहीं देना है, अंदर पीड़ा है पर किसी को बता नहीं सकते, दिल बिल्कुल जख्मी है लेकिन किसी को दिखा नहीं सकते, अंदर अंदर घूटते रहते हैं पर किसी से बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे दर्द से ज्यादा, हमारी पीड़ा से ज्यादा, हमारी फीलिंग से ज्यादा उसको सामाजिक प्रतिष्ठा प्यारी है। या हम ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मार चुके होते हैं, यानी कि जिसके लिए हमने सबको छोड़ दिया, सबसे लड़ झगड़ कर जिसको चुना, उसके लिए हमने खुद को भी बदल दिया। वो इतना बदल गया कि हमारा ध्यान ही नहीं है, वो हमारे साथ रहना ही नहीं चाहता है। अब हम किस मुंह से किसी को बताएं, क्योंकि हम उससे नाता जोड़ने के लिए और सबसे तो नाता तोड़ के रखे हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे माता पिता, हमारे पेरेंट्स बहुत देखभाल करके, अगर ठेठ भाषा में कहें तो बहुत अच्छे से ठोक बजा करके हमारा रिश्ता तय करते हैं, लेकिन वो रिश्ता भी कभी ऐसा निकल जाता है जिसके साथ हमारा रहना दूभर हो जाता है। हम उस रिश्ते से निकलना भी चाहें तो निकल नहीं पाते। हमारे माता पिता सोचते हैं कि हमें कोई कष्ट ना हो, इसलिए अगर हम कष्ट भी सहते हैं तो उन्हें बताते नहीं हैं कि हमारी ज़िंदगी में इतना कष्ट है, और हम सोचते हैं कि चलो कैसे भी करके हम इस रिश्ते को संभाल लें, चाहे घुट के रहे, चाहे दम ही क्यों न तोड़ दें, लेकिन हमें इसी रिश्ते में रहना है, नहीं तो हमारे अपनों को कष्ट होगा। कई बार हम खुद ही किसी से दिल लगा बैठते हैं और तब हमें भरोसा होता है कि ये कैसे बदल सकता है, इसे तो हमने चुना है, इसके साथ तो हमने वक्त बिताया है, तो ये कैसे बदलेगा। लेकिन कुछ सालों के बाद ही वो अपना असली रंग दिखा देता है। तो अब क्या करें? पेरेंट्स के चुने हुए रिश्ते को तो हम एक बार उनसे शिकायत भी कर सकते हैं कि आपने ऐसा कर दिया, मेरे साथ इतना बुरा हो गया, लेकिन अपना जब हम ही चुने हैं और हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारा ही चुना रिश्ता बदल गया, हमारा ही पार्टनर बदल गया, तो अब हम किससे कहें? तो इसे झेलने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं होता है। और लगभग 70-80% लोग ऐसे ही जिंदगी में जीते हैं, ऐसी ही शादी में जीते हैं, और अगर बच्चे हो गए तो उनका तो बिल्कुल निकलना उसमें से नामुमकिन है। इसलिए उस रिश्ते में रहना है तो खुद को खुश रखने के तरीके ढूंढने पड़ेंगे। आप खुद को व्यस्त रखिए, पति बन के नहीं, पत्नी बन के नहीं। अगर बच्चा है तो सिर्फ माँ बाप बन के उस रिश्ते में रहिए। आपको लग रहा होगा कि यहाँ से निकल के आगे की लाइफ बहुत आसान हो जाएगी, तो बिल्कुल नहीं होगी। 5% ही लोग, या हो सकता है उससे कम ही लोग, एक शादी से निकल के दूसरी शादी में अच्छी लाइफ जी पाते हैं। बल्कि ऐसा भी होता है कि यहाँ से भी जाएंगे, जो भी है यहाँ तक थोड़ा बहुत तो आपने जान ही लिया है कि आगे क्या हो सकता है। अब वहाँ तो आप ये भी नहीं जान रहे हैं कि उस रिश्ते में आगे क्या होगा। आप यहाँ से निकलेंगे तो वहाँ और बुरी तरह से फंस सकते हैं। अगर आप लड़की हैं तो आपके माता पिता भी आपका साथ नहीं देंगे, शादी के बाद वो भी अपना पिंड छोड़ा लेते हैं, वो भी आपको नहीं रखेंगे, वो भी आपको सपोर्ट नहीं देंगे। आपको खुद सब कुछ यहाँ भी करना है, आपको वहाँ भी जाके करना है। आप सामने वाले को तो नहीं बदल सकते, इसलिए खुद को ही बदल लीजिए। जब भी आपको अंदेशा हो कि अब लड़ाई झगड़े हो सकते हैं तो वहाँ से खुद को दूर कर लीजिए। आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि उसके साथ कम से कम आमना सामना हो। बहुत लोग क्या करते हैं कि जानबूझ के उलझते हैं, जानबूझ के बहस करते हैं, जानबूझ के लड़ाई करते हैं, लेकिन आपको जानबूझ के क्या, गलती से भी नहीं करना है। जहां आपको लगता है कि यहाँ रिश्ता जोड़ा जा सकता है, थोड़ा मजबूत बनाया जा सकता है, जहां जहां आपको मौका मिले वहां आप जोड़ लीजिए। क्योंकि देखिए, बिना कंप्रोमाइज का कोई रिश्ता नहीं चलता है, कंप्रोमाइज तो आपको करना ही पड़ेगा। देखिए, अगर खिड़की से आप बाहर देखते हैं तो बाहर के नज़ारे बहुत सुंदर लगते हैं, लगता है कि वहीं रह जाती है हमेशा के लिए, लेकिन आप वहाँ जाइए तो 4 दिन में वहाँ से बोर हो जाएंगे। इसलिए रिश्ते को बचाने की आपकी अंतिम कोशिश होनी चाहिए। जितना आप कर सकते हैं उतना आप करिए। अगर सामने वाला बिल्कुल ही ना माने, एकदम ना माने, तो फिर वो आप वही करिए जो वो चाहता है, फिर क्या बचता है? देखिए, रिश्ते नाते सब मोह माया है। अकेले आए थे और अकेले जाना है, सब यहीं छोड़ के जाना है। इसलिए खुद ऐसा कोई काम करिए जिससे आपको खुद पे गर्व हो। आप रिश्ता हार जाओ तो हार जाओ, लेकिन खुद को कभी मत हारना। रिश्ता बचाने की कोशिश में अगर आपकी कोशिश काम ना आए तो आप उसको बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि जब आप किसी चीज़ के पीछे ज़्यादा भागते हो तो आपसे वो चीज़ दूर होते जाती है, लेकिन जब आप छोड़ देते हो तो स्वतः ही आपके पास आ जाती है। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। तो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।